हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है और ये कक्षा 8वीं की है। और इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों आपका पाठ 6 अध्याय 6 जंतुओं में जनन। और दोस्तों आपकी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उनको अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को अवश्य देखें आप। आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पर लिखा है इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स, आपके लर्निंग आउटकम्स भी इसमें समाहित है। और यहाँ पर पाठ के पूर्व तैयारी में यहाँ पर दिया है दोस्तों आपको ये जो मटका बना है, इस मटके में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम हैं, सजीव और निर्जीव चीज़ों के नाम हैं। तो सजीव वाले चीज़ यहाँ लिखना है हमको, निर्जीव वाले इस डिब्बे में छाँट कर लिखना है। तो जैसे सजीव यहाँ से हम पेड़, कोयल, मनुष्य और मुर्गी, है ना, जैसे पेड़, फिर कोयल, मनुष्य और मुर्गी, ये सजीव हैं तो सजीव को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बाकी जो बचे हैं वो निर्जीव हैं, है ना, जिनमें जान नहीं है, तो उनको यहाँ पर दूसरे बॉक्स में लिखेंगे। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जैसे कि आपने इन वस्तुओं को किस आधार पे सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया है, उसके सामने सही का निशान लगाए। वृद्धि, तो वृद्धि के आधार पे सजीव होते हैं, इसमें वृद्धि होती है, गति होती है सजीव में, श्वसन भी सजीव में होता है, प्रजनन भी सजीव में होता है और उत्सर्जन भी सजीव में होता है। अब निर्जीव में क्या क्या होते हैं, तो निर्जीव में वृद्धि नहीं होती, सिर्फ गति हो सकती है निर्जीव में, है ना, गति हो सकती है, तो हम लिख देंगे इसमें सिर्फ गति, है ना, श्वसन प्रजनन ये नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपको सही का निशान ऐसे लगाना है दोस्तों। दूसरे नंबर में देखते हैं, यहाँ लिखा है चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मनुष्य, तो मनुष्य के जंतु शिशु, है ना, बिल्ली का बच्चा होता है ना, कुत्ता का बच्चा क्या बोल रहे हैं, पिल्ला बोल सकते हैं हम, तितली का अंडा अंडा देती है और क्या है, प्यूपा, है ना, मुर्गी अंडे देगी, है ना, फिर गाय बच्चा देगी जिसको बछड़ा बोलते हैं हम, मेंढक बच्चे देगा जिसको टेडपोल बोलते हैं, मेंढक के बच्चे क्या बोलते हैं, टेडपोल, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें लिखा है दोस्तों नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं ये कोष्टक में आपको, इनसे हमको रिक्त स्थान में लिखना है कि कौन से शब्द कहाँ आएंगे। तो सबसे पहला है खालिस्तान, वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। तो इसमें आएगा दोस्तों प्रजनन, है ना, प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, इस प्रकार से आएगा। दूसरा है युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये निषेचन कहलाएगी, तो खालिस्तान में हम निषेचन लिखेंगे। इसके बाद तीसरा है दोस्तों इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है, तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा, है ना, क्योंकि नर और मादा दोनों का संलयन उसमें होता है, तो वो क्या है, लैंगिक जनन है। फिर इसके बाद चौथा है वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। मतलब जो जंतु अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, उनको जरायुज कहते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर है कि खालिस्तान जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है, तो ये अलैंगिक जनक है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक शामिल होता है, इसमें नर और मादा नहीं होते, है ना, नर है तो नर होगा, मादा है तो मादा होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। सबसे पहला लिखा है दोस्तों परखनली शिशु का विकास होता है, किसमें होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर का, मादा के शरीर में। मादा के शरीर में इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, यहाँ लिखा है चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए बी सी डी क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये बी नंबर में आपका ए में अंडे है ना, ये ए है, अंडे आ जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आरंभी टेडपोल, यानी बी नंबर आपका आरंभी टेडपोल आएगा, ये वाला बनेगा। उसके बाद का टेडपोल बनेगा सी नंबर में, ये बाद का टेडपोल है सी नंबर, और डी नंबर में ये वयस्क हो जाएगा, यानी क्या है, मेंढक है। मेंढक जब अंडे देगा तो मेंढक के अंडे के बारे में बताया, वयस्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर आ जाएगा, ए बी सी डी इसमें ये सही है आपका। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर में पूछा है आपको एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा। तो अदरक की खेती में परिवर्धन की कायिक प्रवर्धन होगा, है ना, क्या होगा, कायिक प्रवर्धन, उसके आकार में वृद्धि होगी, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद यानी मुकुलन नहीं होगा अदरक में, है ना, मुकुलन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुकुलन में क्या होगा, पत्ते निकलेंगे, अदरक में ऐसा नहीं है, ऊपर नहीं फलता, अदरक नीचे फलता है। कायिक जनन मतलब अदरक हमने ये लगाया तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, कायिक जनन होगा मतलब उसके आकार में वृद्धि होती जाएगी। तो
तो इसको बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका इसमें सही है। चौथा देखते हैं, मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। इसके आंसर में हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर आयोडीन। मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए, तो पानी में आयोडीन होना आवश्यक होता है। तो आपका डी नंबर सही आंसर है। अगला है आपका 5वां नंबर, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है अमीबा में, है ना। द्विखंडन होता है, जैसे ये अमीबा है ना। तो ये कैसे होगा विभाजन, कैसे होगा इसका जनन, तो ये द्विखंडों में विभाजित होगा। यहाँ से केंद्रक इसका आधा इधर हो जाएगा, तो ये द्विखंडन होता है अमीबा में। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। अति लघुत्तरी प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 पूछा है आपको, आईवीएफ का पूरा नाम लिखना है आपको। तो आईवीएफ का पूरा नाम होता है दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, ये शरीर के बाहर निषेचन होता है ना। शरीर के बाहर निषेचन को हम आईवीएफ बोलते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में पूछा है प्रश्न दूसरे में, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो इसमें लिखना दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। इस प्रकार से 3 नंबर का आंसर हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी परीक्षा के समय, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस डालता हूं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वार्षिक परीक्षा में, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वह वीडियो डालूं आप तक वीडियो पहुंच सके और आपको मिल सके। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है, इसमें लिखा है जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसके उत्तर में लिखना जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जैसे पहला हो गया लैंगिक जनन और दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण लिखिए। तो आंतरिक निषेचन का हो जाएगा वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि, है ना। इनके क्या होगा, अंदर पेट के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद बाह्य निषेचन लिखेंगे, वह निषेचन जिसमें युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे कि मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जीव में होता है ना। तो इस प्रकार से आप आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में लिखेंगे अपनी वर्कबुक में और समझेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां है, जिसमें लिखा है मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से चित्र बना दीजिएगा आप शुक्राणु और अंडाणु का दोस्तों, और लिख देना ये मध्य भाग कहलाता है, ये सिर है उसका, और ये पूंछ कहलाती है ना, और ये केंद्रक है अंडाणु में। तो इस प्रकार से आप शुक्राणु और अंडाणु का चित्र बना लीजिएगा, और ये आपके विज्ञान के पृष्ठ क्रमांक 67 में दिया गया है। काफ़ी अच्छा चित्र है, तो वहाँ से देख करके आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बना दिया है एक, तो आप पुस्तक से देख के काफ़ी अच्छा चित्र यहाँ पे बना लीजिएगा। 7वें नंबर में देखते हैं, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गा एक समय में एक ही अंडा देता है। मछली तथा मेंढक जो हैं एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों। तो उत्तर में लिखना मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इस कारण वह एक समय में एक ही अंडा दे पाती है, जबकि मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देता है तथा शुक्राणु निर्मोचित करता है ना। क्या होता है, मुर्गी जो है अपने शरीर के अंदर निषेचन होता है मुर्गी में, है ना, मतलब आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए एक समय में एक ही अंडा देती है। लेकिन जो और भी चीज़ें हैं, मछली है, मेंढक है, इनमें बाह्य निषेचन होता है, इसलिए एक समय में एक से अधिक अंडे होते हैं इनके। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7वां का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद 8वां नंबर में देखते हैं, 8वें नंबर में लिखा है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य में होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक जीव को जन्म देता है, जैसे हाइड्रा, अमीबा। इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न है, जरायुज जंतु तथा अंडप्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु, तो वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म दे देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, है ना, गाय, मनुष्य, है ना, कुत्ते,
बिल्ली, तो ये क्या है, अंडे नहीं देते, ये क्या है, बच्चे देते हैं, तो इन्हें हम जरायुज कहते हैं। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। इस प्रकार से लिख देना। जरायु जंतु के उदाहरण लिख देना, गाय, कुत्ता और बिल्ली। और अंडप्रजक जंतु में जैसे मेंढक, मछली, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे दोस्तों आप। इसके बाद आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाना है आपको। हाइड्रा में मुकुलन, तो इस प्रकार से नामांकित चित्र बना दीजिएगा। हाइड्रा में मुकुलन कैसे हो रहा है, तो इस प्रकार से आप बना दीजिएगा एक चित्र। और यहाँ पर लिख देना दोस्तों कि हाइड्रा के शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उबार बन जाता है, जिसे ही मुकुल कहते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे ये देखो, ये मुकुल निकला है, एक ऐसे है ना, तो इस प्रकार से निकल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुकुल, और ये एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो ऐसे लिखना आप। अमीबा में द्विखंडन, तो इनके बारे में आप अपने पेज नंबर 73, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8वीं की विज्ञान की, उसके पेज नंबर 73 में आप इन दोनों का चित्र अच्छे से देख सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा चित्र बना सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ बनाया है। ये अमीबा का सिंगल हो गया, फिर यहाँ पे केंद्रक 2 केंद्रक बन गए, फिर दोनों केंद्रक ये अलग अलग हो गए, है ना। फिर ये पूरा एक अमीबा अलग, दूसरा अमीबा अलग, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, 1 से 2 बन जाते हैं, है ना, विभाजन होता है। तो ऐसे आप द्विखंडन की प्रक्रिया समझा दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जीवाणु की तरह द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। समसूत्री विभाजन के माध्यम से अपनी आनुवांशिक पदार्थ को दोहराने के बाद कोशिका 2 समान आकार की संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे आप। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1 है। यहाँ पर लिखा है, अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो इस प्रकार से आप अ नंबर में लिख सकते हैं। जैसे जंतुओं के नाम है गाय, जरायुज जंतु गाय, है ना, अंडप्रजक जंतु नहीं है ये, है ना। फिर आगे क्या है, तो कुत्ता, जरायुज जंतु कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, घोड़ा घोड़ा है, भैंस भैंस है, मेंढक मेंढक क्या है, अंडप्रजक है, चिड़िया अंडप्रजक में आ जाएगी चिड़िया, है ना। उसके बाद छिपकली, तो छिपकली भी अंडप्रजक में आ जाएगी, अंडे देती है। बकरी जरायुज में आ जाएगी और मुर्गी अंडप्रजक में अंडा देती है। तो इस प्रकार से आप अंडप्रजक जंतु और जरायुज जंतु को नाम लिखकर और वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग। तो ऐसे आपको करना है वर्कबुक में अपनी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो अभी हमने जो देखे थे आपका, है ना, उसको यहाँ पर आपको कक्षा में प्रदर्शित करना है, ड्राइंग शीट में बनाकर लाना है हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन को। अब यहाँ दूसरे में लिखा है दोस्तों, प्रोजेक्ट नंबर 2 है। यहाँ लिखा है, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन पर आधारित निम्न तालिका को पूर्ण करना है। 5 दिन में क्या होगा, तो जड़ एवं शाखा बनेगी उसकी। 15 दिन में पत्तियां आना शुरू हो जाएगी और 30 दिन में फूल खिल जाएगा उसमें, है ना, 1 महीने में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आपका पाठ 6 अध्याय 6 जंतुओं में जनन कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम अगला अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में टॉप करें। धन्यवाद दोस्तों।